दोस्तों, एक मंत्री के बेटा झूठे एग्जाम में एक लड़की को थाने में बंद करवा देते हैं और जब एसपी साहब को पता चलता है कि वो लड़की थाने में झूठे एग्जाम में फंस गई है तो लुंगी और कुर्ते में ही वो थाना चले जाते हैं और जाते हैं वहां से दरोगा से बात करते हैं और दरोगा उनसे गलत व्यवहार से बात करते हैं। उनको ये पता नहीं होता है कि वो एसपी साहब है। वो अपना मास्क पहने हुए होते हैं, इस वजह से उनका फेस भी नहीं पहचान पा रहे थे। तो एसपी साहब दरोगा साहब को कहते हैं ये लड़की मेरी भतीजी है, इसको छोड़ दीजिए। तो दरोगा साहब कहते नहीं, इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं, ये चोरी की है, मंत्री साहब के बेटे को ये चैन चोरी की है, इस वजह से हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं। तो एसपी साहब होते वो कहते हैं नहीं, ये झूठो एग्जाम में इनको फंसाया गया है, ये कोई चोरी उड़ी नहीं की है और इसको फंसा दिया गया है, इसको छोड़ दीजिए। दरोगा साहब कहते हैं हमको ही पढ़ाने चलाए हैं, आप क्या करते हैं? तो कहते हैं हम सब्जी बेचते हैं। तो दरोगा साहब कहते हैं हमको ज्यादा नहीं पढ़ाइए, ये चोरी की है, ये जेल जाएगी। तो उसके बाद दोनों में झंझट हो जाता है दोस्त। और दरोगा साहब जैसा ही चाटा मारने चाह रहे थे तो एसपी साहब हाथ पकड़ लेते हैं और अपना आई कार्ड दिखाते हैं। जैसा ही आई कार्ड देखते हैं तो दोस्तों वो देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है इस कहानी में आपको हम बताते हैं। ये कहानी आप लोग अंत तक जरूर देखिए, ये कहानी में आप लोग को पता चलेगा कि क्या कानून होता है। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों यह बिहार के पटना की कहानी है। एक लड़की जो कि मॉल में काम कर रही थी, उसका नाम सपना होता है। वो मॉल में पार्किंग की स्टाफ थी, उसी में काम कर रही थी। एक लड़का गाड़ी लगाने जाता है वो पार्किंग में, तो लड़की बोलती है साइड में लगाइए। वो लड़का पी के बहुत फूल रहता है, वो कहता हम साइड में नहीं लगाएंगे, यहीं पे लगाएंगे, जो कि वो रास्ता होता है। इस वजह से सपना गुस्सा जाती है और कहती है साइड में आपको लगाना ही पड़ेगा। तो जो होते हैं वो मंत्री के बेटा होते हैं, वो कहते हैं हम साइड में नहीं लगाएंगे, यहीं पे लगाएंगे। दोनों में बहसा बहसी हो जाता है और उसके बाद वो लड़का मंत्री के बेटा होता है, वो अपने दोस्त के फोन से बुला लेता है और दोनों में बहुत ही विवाद हो जाता है। उसके बाद उसको फंसाने की कोशिश करता है और गाड़ी के शीशा फोड़ लेता है और पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस उसी मौके पर चले आते हैं और पुलिस के कुछ पैसा दे देते हैं और कहते हैं मेरा चैन चोरी कर लिया है लड़की और मेरा गाड़ी का शीशा फोड़ दी है। तो उसी वक्त वो सपना होती है, उसको पुलिस पकड़ के थाने में बंद कर देते हैं और लड़की अपने पिता को और भाई को फोन करती है। तो उनके पिता और भाई जल्दी पहुंच जाते हैं थाना, और जो कि वो पटना जंक्शन पे ही वो फल फूल के दुकान खोले होते हैं। वो जाते हैं थाना में, वो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं दरोगा साहब से, लेकिन उनको नहीं छोड़ते हैं। सपना सारी बात वो अपने भाई को और पापा को बताते हैं और कहते हैं मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, हम कोई चोरी उरी नहीं किए, लेकिन मुझे एग्जाम में फंसा दिया गया है। तो वो बहुत ही उनके पिता और भाई बहुत रिक्वेस्ट करते हैं पुलिस वाले को, लेकिन उनको नहीं छोड़ते हैं। तो उनके दुकान पे एसपी साहब आया करते थे और बहुत ही पुराना जान पहचान हो गया था दोनों में। तो बोले थे एसपी साहब अगर कोई चीज का दिक्कत होगा तो हमको फोन कीजिएगा। वो अपना नंबर दिए हुए रहते हैं सपना को, भाई के और उनके पापा के। उसी वक्त एसपी साहब को फोन लगा देते हैं और बहुत रात हो गया रहता है, फिर भी फोन करते हैं तो वो फोन उठा लेते हैं। बहुत ही रोने लगते हैं सपना के वो भाई और पूरा दर्द अपना एसपी साहब को बताते हैं। उसी वक्त एसपी साहब लुंगी और कुर्ता पहने होते हैं और अपने डिपार्टमेंट में फोन कर देते हैं और कहते हैं हम फोन करेंगे तो आप लोग जल्दी पहुंच जाइएगा। लुंगी और कुर्ते में पहन के और मास्क पहन के पहुंच जाते हैं और जाते हैं वहां पे थाना में। जैसे ही घुसते हैं तो बोलते हैं क्या करने आए हैं आप? तो बोलते हैं हमारी भतीजी है, इनको छोड़ दीजिए, इनको झूठे केस में फंसाया गया है। तो वहां के जो दरोगा होते हैं वो कहते हैं आप ही जानते हैं ऐसे ये झूठों के, सही में मंत्री साहब को ये चैन चुराई है और गाड़ी के शीशा भी फोड़ दी है, इस वजह से हम इसको पकड़ के लाए हैं। बहुत रिक्वेस्ट के बाद भी नहीं छोड़ते। तो एसपी साहब अपना दिमाग लगाते हैं और कहते हैं इनका एफआईआर का कागज दिखाइए।
तो दरोगा साहब कहते हैं हम आपको काहे दिखाएं, आप हमारा कौन है से हम आपको दिखाएंगे। तो एसपी साहब कहते हैं आपको दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रात को इस तरह के लड़की को पकड़ के लाना नहीं चाहिए आपको। अगर जो भी गलती करता है तो उसको लेडीज पुलिस पकड़ के लाती है, आप पकड़ के नहीं ला सकते, आपको कानून नहीं है से आप ले सकते। तो दोनों में बहसा बहसी हो जाता है और उसके बाद दरोगा जो होते हैं वो एसपी साहब को जैसा ही तमाचा मारना चाह रहे हैं तो एसपी साहब पकड़ लेते हैं हाथ और अपना आई कार्ड दिखाते हैं। तो देखते ही वो चौंक जाते हैं और जय सैल्यूट मारते हैं और एसपी साहब अपना सबको बुला लेते हैं, पूरे टीम चले आते हैं, सब एसपी साहब को सैल्यूट करने लगते हैं। और वो जो दरोगा साहब होते हैं जो कि थाना में पकड़ के लाए होते हैं वो बहुत ही रिक्वेस्ट करने लगते हैं, कहते हैं सर हमें माफ कर दीजिए, हमको पता नहीं था कि आप एसपी है। तो एसपी साहब कहते हैं आप लोग मेरे साथ ऐसे किए थे और लोगों के साथ ऐसे करते होंगे। बहुत अफसोस करने लगते हैं दरोगा और पैर पकड़ने लगते हैं। उसी वक्त एसपी साहब बोलते हैं उस लड़की को जल्दी सीना निकालिए। दरोगा जल्दी सीना जाते हैं और लड़की को निकालते हैं और माफी मांगने लगते हैं, कहते हैं सर हमसे गलती हो गया, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तो एसपी साहब कहते हैं जो लड़का इनको एग्जाम लगाया है उसको बुलाइए। उसी वक्त दरोगा गाड़ी खोलते हैं और अपने पुलिस के साथ जाते हैं और उस लड़का को पकड़ के लाते हैं और उस लड़का को एसपी साहब तुरंत अंदर कर देते हैं और जितना दरोगा रहते हैं उसमें काम करते सबको सस्पेंड कर देते हैं और वो मंत्री को बेटा को जेल में डलवा देते हैं। दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट के जरिए बताइएगा कि एसपी साहब सही किए या गलत किए। दोस्तों मेरा चैनल को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे और आप लोग के बीच ऐसा ही कहानी लेके आते रहें।